बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोचा आज बात कर लें आपसे जो बाइडन जो अमेरिकी सदर हैं उसकी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट तो आप सब जानते हैं कि जी उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टेट्स, और ये कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कंसेंसस नहीं। ये जो वो कहते हैं और जो पहले भी कहा है उस पर कहना बड़ा लाजमी है। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना लाजमी है कि ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है, क्योंकि बेबुनियाद है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आप जानते हैं, जो IAEA है वो इनके अमरीकी जो खुद रह चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, वो और जो थ्रेट इंटरनेशनल है, एक न्यूक्लियर जो मॉनिटरिंग करती है न्यूक्लियर सिचुएशन को दुनिया में, ये सब 3 सोर्सेज हमने आपको जिक्र कर दिया। तीनों का कहना है, और देयर ऑन रिकॉर्ड सेइंग Pakistan's nuclear program safety record or command and control is one of the safest in the world, और that's clear. तो वो फिर obviously the statement flows from politics, और उनकी जो अपनी कैलकुलेशंस होती हैं रीजन में। अमेरिका ने हिंदुस्तान के बारे में तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं की, और आपको ये याद रहे कि हिंदुस्तान ने जो क्रूज़ मिज़ाइल सो कॉल्ड एक्सीडेंटली दागा था पिछले कुछ हफ्तों पहले, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे लैंड किया था, वो ऐसा एक्सीडेंट क्रूज़ मिज़ाइल्स की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आई रिपीट, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रूज़ मिज़ाइल्स हैज़ समथिंग लाइक दिस हैपेंड कि एक्सीडेंटली लैंड कर जाए कहीं और। उस पर पाकिस्तान ने कमाल किया कि पाकिस्तान ने उस बात को बढ़ाया नहीं। बहुत गलत किया। नहीं बढ़ाए, नहीं तो आप बैनुल-अक़वामी सतह पर फिर ये चीज़ बावर दुनिया को करवाते हैं कि अमरीकी रियासत कितनी डेंजरस पोटेंशली हो सकती है, और उनके न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। बट मैं इस पर नहीं बात करना चाह रही। हम चाह रहे हैं कि हम ज़रा फोकस करें हमारे रिएक्शंस पे, रिस्पॉन्सेस पे। मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं। पब्लिक ने कहा ये दिस इज़ नॉनसेंस, क्या कहा जा रहा है। हुकूमत की तरफ से बड़ी दिलचस्प थी। हुकूमत के फॉरेन ऑफिस की अच्छी स्टेटमेंट थी, फॉरेन मिनिस्टर की भी अच्छी स्टेटमेंट थी, और उन्होंने ये कहा कि भाई हमने बुलाया है अमरीकी सफ़ीर को, हमने बेसिकली वीव प्रोटेस्टेड, और हमने डिमाश दिया, यानी कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में प्रोटेस्ट करते हैं जब आप। उन्होंने कहा वो हमने डिमाश किए, और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने ये तो और ममालिक हैं इंडिया वगैरह जहाँ इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये बात करने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ट्वीट में कहा कि जी ये पाकिस्तान का प्रोग्राम बड़ा सिक्योर है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, फिर आप देखें कि एक तो ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहना था तो उनको फिर कहना चाहिए था ये कि अमेरिका के जो सदर कह रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, और ये वजूहात हैं, और यानी कि ये एविडेंस है कि करेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल एक सही तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से यू हैव टू स्पेल दिस आउट कि द स्टेटमेंट मेड बाय द US प्रेसिडेंट इज़ इनकरेक्ट, एंड पाकिस्तान टेक्स एक्सेप्शन टू दैट कि ये बात हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो प्राइम मिनिस्टर ना बोलें, अगर बोलें तो फिर ये वेग बात नहीं हो सकती कि आप ऐसे कहें जी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा सेफ है। क्यों कह रहे हैं आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बात क्लियर कर दी, कह दी। लेकिन फिर बड़ी दिलचस्प बात है, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, हम देख रहे थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया लोगों को कि जी नहीं ये देखें ये जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने किसी ये नहीं कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, वो उन्होंने कहीं बातचीत करते हुए स्टेटमेंट दे दी है, तो ये वो। अब मे बी ऑब्वियसली ही मीन्स वेल, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड से दैट इट हैपन्स नोवेयर। ये उनके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। अच्छी स्टेटमेंट दी थी इन्होंने पहले, बिलावल भुट्टो ने, कि दिमाश हम करेंगे और हमने बुलाया और ये वो, उसके बाद ये एक्सप्लेन करना। और प्राइम मिनिस्टर का या तो ना कहें, अगर कह रहे हैं तो फिर पूरी बात करें। तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत सिग्नल्स भेजती हैं। ये सिग्नल भेजती हैं कि आपकी कोशिश है कि आप दूसरे को नाराज़ भी ना करें, और आप कह भी दें आपकी जो बात है, लेकिन नाराज़ भी कोई ना हो। और इसमें कोई इशू नहीं है। वी मस्ट कॉन्फिडेंटली से कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लैंग्वेज
that is uttered by friends, اور یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. اور یو ایس پریزیڈنٹ شوڈ چیک ہز فیکٹس. بالکل ایسے کہیں, اس میں یہ ضرورت نہیں ہے آپ تکلف کریں, تو یہ غلط سگنلز ہوتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو وی آر ویری کلیئر دیٹ دیز تھنگس شوڈ بی ایڈریسڈ مور امفیٹکلی, مور کلیئرلی, اور کوئی ڈوئل سگنلز نہ جائیں, کوئی ڈبل سگنلز نہ جائیں کہ آپ کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور آپ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں ان کا بیہیویئر. تو دس از امپورٹنٹ. اور دوسری طرف جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے, اس پہ بھی یہ کہتے چلیں کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں لے جی یہ تو فیلئر ہو گیا ڈپلومیسی کا پاکستان کی. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں امریکن, تو پھر آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں بار بار کہ اصل میں ان کی اپروچ کیا, ان کی پالیسی کیا ہے. ان کی اپروچ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ ڈونٹ کیئر فار پاکستان, یو کین سے واٹ یو وانٹ ٹو اینڈ یو کین گیٹ اوے ود اٹ. تو یہ جو بات ہے کہ وہ ہمیں ایک دفعہ امریکی بڑی سینئر آفیشل نے کہا, انہوں نے کہا کہ وائی ڈز پاکستان بہیو لائک اے پرس ان دا بیک پاکٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. کیوں ایسے ہے کہ امریکہ آپ کو جو مرضی کہیں دے گیٹ اوے ود اٹ. سو وی شوڈ ڈرا دا لائن. اور جو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی ڈرا دا لائن کیسے کریں گے, آپ کو تو ان کے پیسے کی ضرورت ہے, ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں سب چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں. یو ڈرا دا لائن آلسو, آپ کے تعلقات بھی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں, یہ پاکستانیوں کو ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے فرام دا گورنمنٹ ٹو دا پیپل آف دس کنٹری, کہ پاکستان کے مختلف پہلو ہیں. دیر آر پازیٹیوز اینڈ دیر آر ویکنیسز. تو اپنے آپ کو اتنا مت نیچے دکھایا کریں, یا اپنے آپ میں اتنا لیک آف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کیسے ایسے بات کر دیں کیونکہ وہ ہمیں تو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے. دس از اے رانگ اپروچ. وی ہیو ٹو کنڈکٹ آور سیلوز وائزلی اینڈ کمپیٹنٹلی ود ڈگنیٹی. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.